प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा के इस दोपहर के सेशन में आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ एवं इस वाणी चर्चा के आनंद में झीलना करने के लिए आइए हम आप सभी इस रसपान के अंदर निमग्न हो जाएं, ओतप्रोत हो जाएं। क्योंकि महामती श्री प्राणा जी मोमिनों से कहते हैं, ब्रह्म सृष्टियों से कहते हैं, लाहा लीजिए दोनों ठौर का, सुनो मोमिनो कहे महामत, क्यों सुपने ये चरण छोड़िए अपनी असल निस्बत। हे लाडले ब्रह्म आत्माओं, महामती श्री प्राणनाथ जी श्रीमुख बाणी में फुरमाते हैं कि हम इस संसार के अंदर में आए तो हैं, लेकिन यहाँ आकर के भी हमें लाहा लेना है, लाभ लेना है और अपने इस आत्म को जगा करके कृत कृत्य करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, दोनों ठौर में धन्य धन्य होना है। न केवल यहाँ आत्मा जागृत करके हमें धन्य धन्य होना है, बल्कि ऐसे हम भक्ति रूपी सूत काटें जिसे धाम धनी के आगे प्रस्तुत करके धाम धनी को भी हम प्रसन्न करें, उनके हृदय को हम प्रसन्न करें। इस तरह से श्री परम धाम के अंदर जागृत होने के बाद धाम धनी और हमारी समस्त जमात के आगे, हम सभी ब्रह्म आत्माओं के आगे सिर को उठा सकें, इस प्रकार इस संसार के अंदर हमें चलना है। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं और इसीलिए अब यहाँ से आगे श्रीमुख वाणी की इस चर्चा का हम प्रारंभ करते हैं एवं धाम धनी के चरण कमल की वंदना करते हुए अब हम इन वाणी की चौपाइयों को और उनके सार गर्भित अर्थ को देखेंगे, श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिण, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। महामत चाहे इन चरण को, कर मन सा वाचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु प्रवर ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी महाराज, इनके पावन चरण कमल में कोटि कोटि वंदना एवं प्रणाम करते हुए आप सभी सुंदर साथ जी को प्रेम और भाव से प्रणाम करते हुए सुंदर साथ जी इस वाणी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तमे आही देखसो अजवास, जारे वचने जगवसो वासना, त्यारे आप ओलखसो प्रकाश, त्यारे पार ब्रह्मनो पार थकी, तमे आही देखसो अजवास, तमे आही देखसो अजवास। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकरण के अंतिम छोर पर हम आ चुके हैं। लगातार 3 दिनों से हमने इस प्रकरण के चौपाइयों की चर्चा को श्रवण किया। भांति भांति से महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें संसार और माया के अंदर जो कई प्रकार की कठिनाइयां आती है, जो हमारे दुश्मन रूप बन जाते हैं, ऐसे माया जनित विकारों का परिचय कराया। एवं धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने हमें यह भी बताया कि किस प्रकार सतगुरु के ज्ञान रूपी जल के अंदर जीलना करते हुए हमें इस संसार सागर से तर जाना है। सुंदर साथ जी, it is always said that in this ocean of delusion we see 6 ferocious sharks. All these sharks are like anger, greed, and so many other forms of enemies who arise out of this Maya form delusion. Until we know them, we won't be able to fight and defeat that Maya. And therefore, our only ferryman, our only boatman is going to be Dhamdhani Aksharatit Shri Rajji, who will carry us through, who will let us cross over from this worldly delusory ocean. प्यारे सुंदर साथ जी, इस भवसागर से तरन तारण करने वाले सतगुरु की सहाय बिना, कृपा बिना हम इस भवसागर को तर नहीं सकते। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मृगजल सो जो तृषा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। यदि मृगजल यानी जो मिराज वाटर होता है, उस मृगजल के द्वारा अगर हमारी तृष्णा तृप्त हो जाती हो, अगर प्यास बुझ जाती हो, तो समझ लीजिए कि बिना सतगुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन के इस भवसागर से आप तर सकते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, कितनी सत्य बात है कि जैसे मृगजल एक भास मात्र है और उसके द्वारा कभी तृष्णा मिटती नहीं है, वह तो देखने भर का होता है। इसी प्रकार से लाडले सुंदर साथ जी, बिना सतगुरु के तारतम ज्ञान इस भवसागर से हम कभी तर नहीं सकते हैं। और इसी संदर्भ में आज के किरंतन ग्रंथ की चौपाइयों में यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी हमें कहते हैं, हवे जेणे आपने ए निध आपी। विचार कीजिए साथ जी, ये निध, ये खजाना, ये ट्रेजर आपको किसने दिया? और जिसने आपको ये ट्रेजर दिया, ऐसे धामधनी श्री सतगुरु स्वरूप उनका स्मरण कीजिए। जब ब्रह्म आत्मा इस संसार के अंदर आकर माया के सागर के अंदर भूल चुकी थी, तब श्री राजी महाराज ने श्यामा जी महारानी को आदेश दिया और कहा, लई चालो आवेश मौम को एकला। हे श्यामा महारानी, मेरे आवेश को लेकर के जाइए, इन ब्रह्म आत्माओं को संसार के बीच अकेला नहीं रखना है। और तब श्री श्यामा जी
यहाँ पर हमारे ही भांति मनुष्य तन को धारण करके प्रकट हुए। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी श्री राजी की कृपा को देखिए कि श्यामा महारानी को सदगुरु स्वरूप बना करके हमारे बीच में उतारा और उन्होंने यहाँ तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें आदेश दिया श्री परम धाम को याद करने के लिए। हमारे ऊपर कई बार पुकार की, कई बार हमको सचेत किया और कर भी रहे हैं। ऐसे धाम धनी सतगुरु स्वरूप को स्मरण कीजिए हे सुंदर साथ जी, जिन्होंने हमें यह धन दिया है, यह ट्रेजर दिया है। तेहना चरण ग्रहिए चित्त माहे। साथ जी, इस चित्त के अंदर, इस हृदय के अंदर उन सतगुरु स्वरूप के चरणारविंद को आपको धारण करना चाहिए और उन्हीं सतगुरु स्वरूप के चरण कमल को जिन्होंने दिल के बीच में धारण कर लिया, सतगुरु के प्रताप से उस आत्मा का तरण तारण अवश्य हो जाता है। चित्त एक साधन है। चित्त एक ऐसा साधन है कि जिसे जहां लगा दिया जाए वह चित्त उस स्थान पर हमें पहुंचाने के लिए मुकाबिल है। जिस तरह से एक उदाहरण दिया जाए तो नदी बहती है और नदी के इस छोर से उस छोर जाने के लिए अगर एक पुल को लगा दिया जाए, उस पुल के जरिए आप तट के इस तरफ से दूसरी तरफ में जा सकते हैं। इसी प्रकार से चित्त जहां पर लग जाता है उसी स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। तथापि महामती श्री प्राणनाथ जी इस चित्त को लगाने का, चित्त को केंद्रित करने का उपाय करते हैं और हमसे कहते हैं कि इस चित्त के अंदर आपने उन सतगुरु स्वरूप, उन धाम धनी के चरणारविंद को धारण करना है जिन्होंने आपको यह अखंड निधि प्रदान की है। निद्रा उडाड़ी ने सुपन समावे। जब हम निद्रा अवस्था के अंदर स्वप्न में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस स्वप्न में होते समय हमें ये पता नहीं होता कि हम सो रहे हैं। हमें लगता है कि जो स्वप्न हम देख रहे हैं वो ही सच्चा है। प्राणनाथ जी ने इस विषय भी एक दृष्टांत श्री कलश वाणी के अंदर दिया है। कहते हैं कि स्वप्न के अंदर जब कोई जीवात्मा पहुंच गया, उसने देखा कि कई मनुष्य वहां पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उसने यह भी देखा कि एक व्यक्ति तलवार लेकर, कोई औजार लेकर के उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जब तक वह इस लड़ाई को यूं ही देख रहा था, तब तक वह एक स्वप्न दृष्टा बन के देख रहा था। उसे भय नहीं था, वह केवल दृष्टा था और वह देख मात्र रहा था। परंतु जिस समय उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कोई औजार लेकर के उसकी तरफ दौड़ता है, तब इस व्यक्ति को ये लगा कि यह मुझे मारने के लिए आ रहा है। जैसे ही वह भयभीत हुआ, स्वप्न टूट गया और इस प्रकार से वह स्वप्न से जब जागृत हुआ तब कंपमान हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, परंतु देखता है क्या कि मैं कहाँ बैठा हूँ। अरे मैं तो मेरे घर के पलंग में सोया हुआ था, मुझे तो केवल एक स्वप्न आया था। जब ये बात की जानकारी हुई तो स्वप्न के अंदर जितने लड़ाई करने वाले व्यक्ति थे, अन्य सामग्रियां दिखाई दे रही थी, वो सब कहाँ लोप हो गई। जागृत होने के बाद स्वप्न लोप हो जाता है, बिकॉज वी सॉ द ड्रीम which came from within our consciousness। और फिर से उसी कॉन्शियसनेस, उसी चेतन के अंदर वह समाहित हो गई, उसमें से कुछ बाहर नहीं आया। ये दृष्टांत इसीलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि सुंदर साथ जी, हमने स्वप्न दृष्टा की भांति देखना है।
जब हम इस संसार के अंदर खेलने लग जाते हैं तब हमें एहसास होता है, अरे मुझे तो दुख हो रहा है, मुझे सफरिंग हो रही है, ये सब कुछ अनुभव करने लग जाते हैं। किंतु जब स्वप्न दृष्टा बनकर देखो तो लगता है कि अन्य खेल रहे हैं। इसीलिए यहाँ प्राणा जी कहते हैं, निद्रा उड़ाड़े ने सुपन समावे। जैसे निद्रा के उड़ जाने पर स्वप्न जो देखा था वह अपने अंदर समाहित हो जाता है। इसी प्रकार से ये संसार को परम धाम के ब्रह्म आत्मा धनी श्री राजी महाराज के श्री श्यामा महारानी के चरणों तले बैठ करके देख रहे हैं। फरामोशी का पर्दा और उस पर्दे के आधार पर भूलन विस्मृति में पड़ी हुई ब्रह्म आत्माएं इस संसार सागर को देखते हुए कई प्रकार के अनुभव ले रही है। लेकिन ये कब तक टिकेगा? जब तक जागृत नहीं हो गए, जब तक उस परम धाम के मूल मिलावा के अंदर हम उठते नहीं, तब तक यह संसार वास्तविक लगता है। तब तक इस संसार के अंदर के सारे अनुभव ऐसे लगते हैं मानो अभी हो ही रहे हैं, घटित ही हो रहे हैं। आगे श्री प्राणा जी कहते हैं, त्यारे जागी बैठा छैये जाहें। जब तक आप इस स्वप्न के अंदर हैं और जागृत नहीं हुए हैं तब तक लगता है कि मैं अनुभव कर रही हूं, किंतु जब वचनों के द्वारा जागृत हो गए तब सुंदर साथ जी यह अनुभव प्राप्त होगा, आत्म और परात्मा आमने सामने होगी और तब ये अनुभव होगा कि अरे जागी बैठा छैये जाहें, वहीं पर हम बैठे हुए मिलेंगे जहां से खेल को देख रहे हैं, उस मूल मिलावा के पर आत्मा से। तो सुंदर साथ जी इस जागरण के ब्रह्मांड के अंदर का एक और विशेष अनुभव जो श्री राज जी ने कराया है, उनके बिना ये अनहोनी कोई नहीं कर सकता। इंद्रावती सखी कहती है, ए अनहोनी हक्के करी। एक अनहोनी घटना जो श्री राज जी ने यहाँ दर्शन कराई वह ये है कि इस संसार के अंदर हम जान गए कि हमारे जागृत तन उस मूल मिलावा में विराजमान है। धाम धनी वहां परम धाम की लीलाएं, हमारी परात्मा स्वरूप, इस सब कुछ तो जागृत भूमिका की बातें जो यहाँ स्वप्न के अंदर याद आ गई। लेकिन फिर भी स्वप्न का यह शरीर छूटा नहीं है। स्वप्न के शरीर के अंदर अब भी हम विराजमान हैं, ये अनहोनी नहीं है। क्योंकि अगर स्वप्न के अंदर जागृत की बातें पता चल जाएं, तब तो जागृत में उठ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ अनुभव पूरा कराने के लिए हमारे इस तन को धनी जी के हुक्म ने रोक करके रखा है। तो इस प्रकार से वचनों का महत्व बताती हुई इंद्रावती सखी कहती हैं कि हे लाडले सुंदर साथ जी, ये स्वप्न जो है संसारिक स्वप्न के माध्यम से फरामोशी के आधार पर आप देख रहे हैं, और ये जब समा जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात इसमें से कोई भी वस्तु हमारे सामने नहीं रहेगी। लेकिन जब तक आप इस संसार के अंदर में हैं, तब तक आपको ये अनुभव करना है कि हम परम धाम के मूल मिलावा के अंदर धनी श्री राज जी महाराज के चरणारविंद में बैठ करके खेल को देख रहे हैं। धाम धनी के तारतम के वचनों के अंदर यह ताकत शक्ति है जो आपके आत्म को उन पर आत्म के स्वरूप के साथ में सामने आमने सामने करा दे, अरस परस करा दे।
हवे एणे चरणे तमे पामसो अखंड सुख कहिए जेह। प्यारे सुंदर साथ जी, हमें चाहिए अखंड के सुख। अखंड के सुख का स्वाद चख लिया हमने इस तारतम ज्ञान के द्वारा, वो लज्जत को हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन साथ जी, इसे उस अखंड सुख को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? एणे चरणे तमे पामसो कहा इंद्रावती आत्मा ने। धाम धनी के चरणार विंद सतगुरु स्वरूप जिन्होंने यह धन परोसा, उनके चरण कमल को यदि दिल में धारण करते हैं, तब उन्हीं चरणों के माध्यम से, उन्हीं चरणों के आश्रय के द्वारा हमें धाम के अखंड सुख की प्राप्ति होगी। यही माध्यम है, यही जरिया है, क्योंकि सतगुरु स्वरूप को धाम धनी से अलग समझना नहीं होगा। धाम धनी की शक्ति को लेकर ही सतगुरु स्वरूप का पदार्पण इस संसार सागर के बीच में हुआ। उन्हीं के हुक्म आदेश के माध्यम से हुआ। उन्हीं का तारतम रूपी ज्ञान धन लेकर के सतगुरु स्वरूप इस संसार के भीतर आए हैं, हमारे कल्याण के लिए। तथापि कहा है, परम हंस के काज जग सतगुरु नर वपु धार। नर वपु यानी मनुष्य तन को धारण किया सतगुरु स्वरूप ने। वह परम हंस यानी धाम के ब्रह्म आत्माओं के कारण उन्होंने धारण किया है। सतगुरु स्वरूप के चरण कमल में सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि हमें समर्पित कहाँ होना है? उन्हीं के चरणों पर कुर्बान जाना है, निछावर जाना है। जिनके चरणों के माध्यम से धाम धनी, वहां की लीला, हमारी जमात, ये सब कोई सुलभ से हमें प्राप्त हो जाए। इसीलिए सतगुरु के चरण कमल को हृदय में धारण कीजिए प्यारे सुंदर साथ जी। पुनः पुनः इंद्रावती सखी विभिन्न प्रकार से हमको सचेत करती है। जैसे इंद्रावती सखी ने यह भी कहा, गिरो माफक सिरदार चाहिए, जैसा कहिया रसूल, खेच लेवे दिल साथ को, सब पर होए सनकूल। जैसे गिरो उत्तमाति उत्तम है, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टि है, वह ब्रह्म सृष्टि तो धाम धनी श्री राज्य के अंग स्वरूप है। ऐसे उत्तम गिरोह यानी जमात के लिए सिरदार भी तो उत्तमाति उत्तम होंगे। और इसी बात को रसूल साहिब ने भी फरमाया है कि आपके जैसी ब्रह्म आत्माओं के जैसी जो गिरोह है, उन्हीं के अनुसार उनके सिरदार सतगुरु स्वरूप भी है, जो इन ब्रह्म आत्माओं के हृदय को खींच करके अपना बनाते हैं, चित्त को चुरा करके अपना बनाते हैं। सब पर होए सनकूल, सबके ऊपर कृपा की दृष्टि करते हुए सनकूल चित्त के माध्यम से हम सभी को वे देखते हैं, दया करते हैं। सर्वा अंगे चित्त शुद्ध करी, तमे सेवा ते करजो एह। श्री प्राणनाथ जी धामस्थ सुंदर साथ से कहते हैं, सर्वा अंगे, अपने अंग प्रत्यंग को यदि शुद्ध चित्त करना हो, हर एक अंग प्रत्यंग को धाम धनी की सेवा में लगाइए, सतगुरु की सेवा में लगाइए। क्योंकि सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहिनिस चरणे रहूं। सनमंद मेरा या ही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। स्वयं मेरे श्याम जी अक्षरातीत से परम धाम से श्री राज जी यहाँ पधारे हैं सतगुरु के रूप में। जब हम बाह्य नजरों के द्वारा देखते हैं तो हमारे ही भांति मनुष्य तन उन्होंने धारण किया हुआ है, किंतु यदि हम तारतम रूपी चश्मे को पहन करके देखते हैं, हृदय की आंख को खोल करके जब हम देखते हैं,
तब हमें धाम धनी के अंदर वह प्रकाश, वह नूर, वह चेतन दृष्टि में आता है। और तभी हमें पहचान होती है कि ये भले ही हमारी भांति मनुष्य तन में पधारे हों, लेकिन हमें जगाने के लिए धाम से स्वयं श्री राज पधारे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, सेवा जीवो बीजो कोई पदार्थ न थी। सेवा के जैसा अन्य कोई उत्तमाति उत्तम पदार्थ श्री प्राणनाथ जी ने बताया ही नहीं, कहा कि है ही नहीं। ऐसे सेवा भाव को धारण करते हुए सतगुरु के चरण कमल के ऊपर निछावर हो जाना है। जो आत्माएं इस प्रकार से अपने आप को धनी चरणों में कुर्बान करती है, उनकी जिम्मेदारी तो स्वयं धाम धनी ही उठाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब आप सतगुरु के चरणों के ऊपर कुर्बान जाते, बलिहारी जाते हैं, तब पीछे मुड़कर देखना है ही नहीं। हमारा कर्तव्य है कि इस संसार के बीच में सतगुरु को खोजें। खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। सतगुरु प्राप्त हो जाएं तो धनी करतार तो स्वयं ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो सतगुरु स्वरूप है वे ऐसे नहीं है कि जो बाह्य रूप से ढिंडोरा पिटते फिरेंगे, चिल्लाते फिरेंगे। वे तो माहे निर्मल बाहिर देवे न देखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामत कहे संगत कर वाकी, कर वाही सो गोष्ठ ज्ञान। हे सुंदर साथ जी, माहे जो निर्मल हो, पार ब्रह्म के साथ जिनका संबंध जुड़ा हुआ हो, वो बाह्य रूप से कभी किसी को कहते नहीं फिरते। वे तो इस छल से छिप करके रहते हैं। उन्हें पता है कि धाम धनी श्री राजी स्वयं उन आत्माओं को उनके पास भेजेंगे। उनके चरण कमल तक हमें पहुंचना है, क्योंकि जाके धनी ये पकड़े हाथ, जिनके ऊपर धनी की कृपा होती है, वे सतगुरु के पास पहुंचते हैं। सतगुरु के पास जाकर के जिसने अपने आप को निछावर किया, कुर्बान कर दिया, आगे बाह पकड़ करके ले जाने की जिम्मेदारी तो सतगुरु स्वरूप की हो जाती है। तभी तो वे कहते हैं, बाहें ग्रही ने तारू तमने, जेम लहर ना लगे लगार। सुखपाल मा सुखे बेसाड़ी, घेर पहुंचाड़ू निर्धार। ऐसे है धाम धनी सतगुरु, ऐसी है उनकी कृपा दया। इसीलिए सब कुछ अन्य छोड़ करके उनके चरण कमल को ध्यान कीजिए। सतगुरु के चरणों से, उनकी वाणी के माध्यम से सभी लाभ अपने को प्राप्त होते हैं। महामत कहे सनमंदी सांभड़ो। यहाँ पर महामती दर्जा में पहुंची हुई श्री इंद्रावती सखी हम सभी सखियों से, सभी धामस्थ सुंदर साथ जी से यह कहती है, हे मेरे प्यारे सनमंदी ब्रह्म आत्माओं, आप श्रवण कीजिए अपने हृदय के कानों के द्वारा। मारा शब्दातीत सुजान, क्योंकि आप सुंदर साथ, सुजान जानकार, सुज्ञ सुंदर साथ हैं। जब आपको इशारा दिया जाए तो आप संपूर्ण बात को समझ सकते हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ध्यान दे करके श्रवण कीजिए। हमारे धाम धनी शब्दातीत है, उनकी कृपा, उनकी मेहर इन शब्दों के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक गांठ बांधने का जो उपदेश महामती ने यहाँ पर हमको दिया है, वह ये है कि चरण सुचित्त तमे पूरो बांध जो, जी हाँ लगे पिंड मा प्राण।
धनी श्री राज्य के चरण कमल के साथ, इन सतगुरु के चरण कमल के साथ अपने चित्त को ऐसे बांधो, ऐसे लगाओ कि चित्त में चरण है या चरण में चित्त है वो एक समान हो जाए। पूरी तरह से बांधने को कहा है। हमारा चित्त माया में भ्रमित है, माया में फैला हुआ है। इस चित्त वृत्ति को, इस सुरता को एकाग्र कीजिए और एकाग्र चित्त हो करके धनी चरणों में इसे लगाइए। जी हाँ, लगे पिंड मा प्राण। जब तक इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर प्राण टिके हैं, उस अंतिम श्वास तक भी इसी प्रकार से हमें चित्त को धनी चरणों में केंद्रित रखना होगा। अंत्यमति सोई गति, जहां पर हमारा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम में हमारा चित्त जहां पर जुड़ा हुआ है, हम वहीं पर तो जाते हैं। साथ जी, इसीलिए यह बात अति मूल्यवान बात है जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने हम सभी को परोसी है। हम सभी ने इस बात को हृदयांगम करना है। लाडली सुंदर साथ जी, इसी के साथ यह जो प्रकरण है इसकी चर्चा हमने श्रवण की और इस चर्चा के द्वारा हमने कई प्रकार के उपदेशों को श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद के द्वारा प्राप्त किया, श्रवण किया है। अब सुंदर साथ जी, इस मजल को यहीं रखते हुए एक छोटी सी धुन लगा करके हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जहां लगे पिंड मा प्राण, श्री महामत कहे सनमंदी सांभळो, मारा सबदा अतीत सुजान, चरण सुचित्त तमे पूरो बांधजो। जी हाँ लगे पिंड मा प्राण, जी हाँ लगे पिंड मा प्राण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परनाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परनाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परनाम हो। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे। सतगुरु बन धनी आप पधारे, तार तम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परनाम हो, तेरे चरणों में मेरा परनाम हो। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज के सेशन को यहीं विराम देते हुए आप सभी के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की मंगल कामना करते हुए मैं रचिता सखी आप सभी को
प्रेम से धन्यवाद एवं सादर प्रणाम करती हूँ एवं आने वाले रोज फिर इसी प्रकार से मिलते रहें इस शुभकामना मंगल कामना के साथ आप सभी को प्रेम प्रणाम।